नमस्कार दोस्तों। आज औसत की हमारी चौथी क्लास लगने जा रही है। 3 क्लासें लग चुकी हैं, चौथी क्लास आज लगने जा रही है। तो कुछ बातें हैं जो बीच बीच में होती रहेंगी। तो पहले हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब तक जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे उनमें पैटर्न ये था कि कुल ज्ञात करना, औसत का मतलब प्रत्येक का, और औसत में सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं? कुल ज्ञात करते हैं। तो इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे तो उन क्वेश्चनों में क्या था? औसत कुल ज्ञात करना। अब यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज है। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी अपने यहाँ, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। बिना शॉर्ट ट्रिक के सेकंडों में सवाल हल होते हैं यहाँ। देखो 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, ठीक है। संख्या कितनी है भैया? 5। औसत 37 है। 5 अंकों, औसत का मतलब मध्य, बीच की राशि, एवरेज जिससे बोलते हैं, ठीक है। औसत का मतलब मध्य। तो 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है। तो एक संख्या तो ये है गई, और एक संख्या यहाँ, एक यहाँ, एक ये और एक ये औसत है वो 5 संख्याओं को, है वो कि नहीं? और कौन सी पूछी है? 5 विषम क्रमागत। तो 37 से पहले 35, 33, 37 के बाद विषम 39, और के बाद विषम 41, ठीक है। 33, 35, 37, 39, 41। एक बार दोबारा से बताते हैं ये कैसे आई। 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 37 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो यानी 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत हो गया 37, ठीक है। ये बीच की राशि हो गई, तो 2 याते पहले और 2 याते बाद में। तो याते पहले की विषम क्रमागत कौन सी है गई? 35 और 33। बाद की कौन सी है गई? 39 और 41। पूछी क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 41। आंसर कितना आ गया? 41, ठीक है। इसको लिखो। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मैंने ये कहा है कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है आज। अब तक अपन कुछ और पढ़ रहे थे, तो उससे थोड़ा सा हटके आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी 2 या 3 क्लासें हैं और लगेंगी औसत की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 7 सम क्रमागत संख्याओं का औसत 7 समक्रमागत संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। अभी बताया था मैंने, बिल्कुल वैसा ही है। मात्र 5 सेकंड का टाइम है। जानना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा जवाब दिया है।
सॉल्यूशन। 7 समक्रमागत संख्याओं का औसत 48 है। हमें यहां तब दिक्कत होगी जब जो ये डिजिट है ना ये सम में होगी, तब तो हमें दिक्कत होगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 7 सम है गई भैया, तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है गई। इनका जो सम संख्या है, इनका जो औसत है 48 है। तो भैया 3 इतने छोड़ दो, 3 इतने छोड़ दो, बीच की कौन सी है गई 48, ई का है औसत है। अब ये 7 संख्या ही तो ही बीच की हमें पता पड़ गई, तो याते पहली कितनी गई 46 44 42 50 52 54। तो सबसे छोटी संख्या कितनी है गई भैया 42। अगर पूछे सबसे बड़ी संख्या तो 54। ठीक है, आ गई समझ में। दोबारा से देखो एक बार, 7 समक्रमागत संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 42। अब जैसे 7 संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 6 7, एरो बना लिए, औसत बीच में होता है 48। अब या तो पहली लगा लो क्रमागत समक्रमागत और या के बाद की। अब जो छोटी बड़ी पूछी हो वही हमारा आंसर। थोड़ा सा यहाँ से चेंज भी कर सकता है, थोड़ा सा घुमा देगा। 7 समक्रमागत संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे छोटी ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कैसे पुटअप करेगा कि यहाँ यही रहा और पूछ ले तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को क्या पूछ सकता है, 7 समक्रमागत संख्याओं का औसत 48 है, तो सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो भैया सबसे छोटी है गई 42 और सबसे बड़ी है गई 54। तो दोनों को अंतर कैसे निकालेंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप जो पूछना चाह रहे हैं वहीं जा रहे हैं। हमारे एक भैया कह रहे हैं कि सर अगर यहाँ 7 की जगह यानी विषम की जगह 8 हो जाती है, तो भैया हम आपको बता दें, आप टेंशन न लें, हम उसी जगह पहुंच रहे हैं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। उम्मीद करते हैं कि आप सारी चीज अच्छी तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। चार सम क्रमागत संख्याओं का औसत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखो, जब हमारी तीसरी क्लास चल रही थी तो हमारे एक स्टूडेंट्स का हमारे पास फोन आया कि सर ये सम क्रमागत विषम क्रमागत क्रमिक संख्याएं, इनके क्वेश्चन कब आएंगे। तो मैं उस स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि क्वेश्चन आ गए हैं। और अभी एक भैया बोले थे जब विषम क्रमागत वाला चल रहा था कि सर अगर ये वाली डिजिट जो है ये सम में हो तो फिर कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि क्रमागत, चाहे वो प्राकृतिक क्रमागत हो, विषम क्रमागत हो, सम क्रमागत हो, कोई भी क्रमागत हो, अगर ये वर्ड है तो यहाँ औसत से मतलब लगाएंगे मध्य से। एक चीज समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को भूल जाएं कि जब ये डिजिट विषम है, कौन सी वाली, ये, और यदि ये डिजिट सम है और हमने मान के चली ई तो हैगी लाला तुम्हारी 5, कितनी यहां 5 संख्या, 5 विषम क्रमागत की पूछिए, और यहां हमने लाला मान के चली तुम्हारी 6 ले ली। चलो एक भैया कह रहे हैं कि 6 ले साहब, तो 6 ले ली हमने, ठीक है, कि 6 सम क्रमागत संख्या। तो यहाँ को एक ही तरीका बताया लाला, 1 2 3 4 5, और मैंने बताई ऐसे क्वेश्चन में औसत को मतलब है मध्य, तो जो औसत दे रहा को वह यहाँ लिख दो। अब जो विषम क्रमागत दे रहा की है तो जाती पहले की, विषम तुम जाने ही है जहाँ में 2 को भाग नहीं जावे, फिर बाद की।
और सम को मतलब का है लाला 6 लिखो, 1 2 3 4 5 6। अब एक चीज देखो वीरनो कि 3 इतने छोड़ी और 3 इतने छोड़ी, तो बीच की चीज ई बन गई कि नहीं? बीच कहाँ है या को, यानी ये दोनों के संख्या को बीच है ई औसत है। तो ई कैसे निकले? ये दोनों ने जोड़ के और यहाँ में दे दो 2 को भाग। आ गई समझ में? अब देखो यहाँ नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, बता देना। चार समक्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो हमने लाला एक बात बताई कि यहाँ बात या की ना है, इस समय के विषम है, ये तो सॉल्यूशन में काम आ गई बात है या डिजिट की, जो ई डिजिट दे रखी है तुम्हारी कौन सी वाली, ई समय के विषम में। तो 4, तो लाला 1 2 3 और 4 मैंने बताई औसत। अब ये 4 समक्रमागत संख्याओं का औसत 27 है, तो औसत 27 है, तो औसत का मतलब क्या हो गया? मध्य। तो मध्य कहाँ है भैया? इनको मध्य मतलब बीच। तो 2 इधर थे 2 इधर थे, तो ई बीच है वो। तो ई बीच औसत कितना है? 27। अब ठीक है, ई तो यहाँ सेटिंग है गई। अब या वर्ड देख लो कि सम है ये, तो 27 थे पहले 26, 27 के बाद 28, 30 समक्रमागत 24। अब तुम देखेंगे अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये दोनों को बीच दिख लो 27 है, 28 और 26 54 में 2 को भाग दे तो 27। अब कहा पूछे तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ है गई? 30। आई समझ में? ठीक है, इसको नोट करो। ध्यान रखना सारे पैटर्न कराए जा रहे हैं। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं 90% सिलेबस पटवारी का यहाँ से आना है। आने का मतलब ये है कि भाई मैं यूँ ना कह रहा हूँ कि हूबहू क्वेश्चन यही आ जाएंगे, पैटर्न यही रहेगा, संख्याएं चेंज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम सारे पैटर्न लेके चल रहे हैं। दूसरी बात, मैंने आपको अभी तक एक भी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई, क्योंकि अगर हम गणित के अंदर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने लग गए तो बहुत चक्कर पड़ जाए। ठीक है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक ना करनी। अगर मान के चलो या में क्या सेकंड लग रही है भैया, 10 सेकंड को आंसर है। अब यू में कोई शॉर्ट ट्रिक बताई जाए तो अगर हर एक्सरसाइज करीब तुम्हारी अर्थमेटिक के अंदर नॉर्मल रूप से 12-13 एक्सरसाइज होती हैं, और ज्योमेट्री वगैरह मिला के 15 एक्सरसाइज अपन मान लेते हैं एक नॉर्मल, तो भैया हर एक्सरसाइज में 10 से 12 की 10 शॉर्ट ट्रिक है गई लाला। 10 शॉर्ट ट्रिक है गई तो भैया 15 में कितनी कह गई? 150। वो जिंदगी में याद ना रहनी। तो यार शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो। आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा ई चल रही है और सबसे खतरनाक बीमारी है कोरोना की तरह। ठीक है, आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल स्लो पोजीशन पर चल रहे हैं, बहुत स्लो स्पीड से चल रहे हैं, हर पैटर्न को ले रहे हैं। जैसे ही हमें डेट के बारे में पता चलेगा कि पटवार एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित कर दी गई है तो हम स्पीड बढ़ा देंगे, अदरवाइज स्लो स्पीड में चलेंगे। थोड़ी सी दिक्कत ये है कि अपन को क्या, अब कल से मेरे ऑफिस भी खुलने लग गए हैं, ऑफिस भी जाना है, तो उस हिसाब से टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन तुम्हें पूरा मटेरियल दिया जाएगा। और दोस्तों एक निवेदन मेरा ये है कि जो भाई बहन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, जिनके पास मोबाइल तो है, तो आप उनको हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, जिससे कि वो भी घर बैठे इस पढ़ाई का फ्री में आनंद ले सकें और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत
12.4 है। वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में .4 की कमी कर देता है, 0.4 की कमी कर देता है, तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए? तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए? दोस्तों ये थोड़ा सा, अब अपन ने 3-4 क्वेश्चन कराए, वो थोड़े एक तरीके के थे, थोड़ा पैटर्न चेंज था। ये अब तक जो पढ़ा है उसको भी थोड़ा मिला के थोड़ा हटके है। तो अपन आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, कि ऐसे तो ना है भाई हम करा रहे हैं और सब ऊपर से जा रहे हो। 30 सेकंड का समय है, तुरंत आंसर चाहिए, दीजिए। बहुत जबरदस्त मन प्रफुल्लित हो गया भैया। क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, ठीक है। वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है, ठीक है। तो माना हम ये लगा के चलते हैं कि जो उसके पहले विकेट थे वो कितने थे। तो माना पहले विकेट थे कितने, x, ठीक है, x थे। अब क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत है 12 पॉइंट। अब यानी जो औसत ये था कि 12.4 का औसत था x विकेट लेने में। तो माना पहले कुल रन कितने हो गए x विकेट लेने में, तो कुल निकालेंगे भैया औसत कितना, 12.4, तो x, ठीक है लाला, गुणा 12.4, ये कुल रन है गए जब x विकेट ले, ठीक है। ध्यान से समझना है, इधर उधर ध्यान नहीं हो जाए, नहीं चक्कर पड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगी लाला बिल्कुल। अब ये का चीज है गए, रन है गए, और अंतिम लास्ट मैच खेलो वहां में कितने रन है, 26, तो प्लस 26, तो ये अंतिम मैच तक कुल रन है गए लाला, ठीक है। बराबर का ही के होंगे, पहले वाने कितने विकेट ले लाला, x, ठीक है। लास्ट मैच में कितने के ले लाला, 5, इतने विकेट लेके बाकी औसत गेंदबाजी में कितने की कमी आ गई, 0.4 की। पहले औसत गेंदबाजी कितने की लाला, 12.4 की, तो अब कितने की रह गई भैया, 12 की, ठीक है। उम्मीद करते हैं, वैसे आगे जाके मैं यहां तक कैलकुलेशन करने के बाद छोड़ दूंगा, क्योंकि सीधी सी बात है, अब यहां पे तो समीकरण रहेगा। अब भैया गुणा करो या को, तो 12.4x प्लस 26, ठीक है भैया, 12x प्लस 12 पंजे 60। अब लालाओ
इन्हें ट्रांसफर करो तो 12.4x माइनस 12x बराबर, ये समीकरण बहुत बड़ा है जाको हर लाइन लिखूंगा मैं, ये ध्यान रखियो या को आंसर यही लाइन में छुपो भाई हो, ई केवल तुम्हारे काज है समझावे को, पूरी कैलकुलेशन करी जा रही है। तो ये भैया 60 माइनस 26, अब यहाँ ये x रह गया है, यहाँ ये 0.4x, भैया यहाँ कितने बचे 34। अब मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं, चलो कोई बात नहीं, कछु बच्चा ऊपर नीचे मुँह कर रहे हैं, तो 34/0.4, भैया यहाँ पे 0.98 तो यहाँ जगह पे बढ़ा दे 0, तो 4 अट्ठे 32, 33 34 35, x बराबर क्या 85, क्या माना पहले विकेट की, तो पहले विकेट कितने भैया इतने, तो अंतिम मैच तक कितने विकेट हो गए, मैच तक विकेट 85, तो ये है गए, और लाला अंतिम मैच में कितने ले भैया 5, 90। एक बार दोबारा से, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्सों के मुंह मुझे लटके हुए दिख रहे हैं, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है, ठीक है। औसत तुम जाने लाला, औसत को मतलब जैसे कोई खिलाड़ी ने, तुम मैच देखते होंगे 10 ओवर गेंदबाजी करी 85 रन दे, तो 8.5 के हिसाब से बाने रन दे देखे ना, तो ये वो चीज है, 2 विकेट ले 8.5 के हिसाब से इकोनॉमी रही बाकी, ठीक है, एवरेज रहे हो रन औसत 26 रन पर, ये लास्ट मैच खेलो बाने 26 रन देके 5 विकेट ले, और अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी करी है, ठीक है, यानी पहले 12.4 ही, तो फिर माने 0.4 की कमी करके, तो यानी 12 को एवरेज रखो है। तो अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, अंतिम मैच के विकेट तो पता है लेकिन टोटल विकेट नहीं पता, तो माना कि पहले विकेट लेवाने x विकेट लेवे को 12.4 के औसत के हिसाब से रन खर्च करे, तो टोटल रन कितने है भैया 12.4 गुणा x, क्योंकि कुल कैसे निकालेंगे, औसत का कर देंगे गुणा, ठीक है, प्लस 26 रन, ये रन है गए कुल रन, और लास्ट मैच में बनाए भैया कितने 26, ठीक है। पहले औसत हो, पहले विकेट x, ठीक है, लास्ट में जब बाने विकेट ले तो ले 5, तो औसत में कितने को सुधार करो बाने 0.4 को, तो यानी औसत कितना आगो 12, ठीक है। अब ये भैया कैलकुलेशन रह गई है, 10 सेकंड उतार लो, किसी को कोई दिक्कत आई हो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं अपन, और देखो एक बात मैं बार बार दोहराऊंगा, आप कुछ बच्चे जो अच्छी पकड़ है और ये लगा लो कि हम कुछ ठीक समझा रहे हैं तो उनके बढ़िया समझ में आ रहा हो, तो आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखो और उसमें देखो कि क्या आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो आपको मतलब मास्टर में दम है, और जो भैया ना अटेम्प्ट करवा रहे तो तुम टाइम पास कर रहे हैं और हम टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सोम, मंगल, बुध का औसत तापमान 37 डिग्री है। मंगल, बुध और गुरु, मंगल, बुध और गुरु का औसत तापमान 34 डिग्री है।
यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है, ठीक है लाला, तो सोमवार का तापमान क्या होगा? तापमान क्या होगा? ठीक है भैया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ठीक है, थोड़ा सा हटा है क्योंकि हमने कई पैटर्न चेंज होते जाएंगे, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न को। तो एक लाइन है वो तुम्हें याद रखनी है, लाला कहाँ सुनो, प्रथम का योग माइनस प्रथम बराबर अंतिम का योग माइनस अंतिम, ठीक है भैया। और बहुत बढ़िया बात यह है कि समझ में आ रही होगी, ये चीज मैंने बता दिया, मात्र 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप एक बार देखो। हाँ भैया, बहुत अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे हैं और 1-2 स्टूडेंट्स ने आंसर भी निकाला है। प्रथम का योग, प्रथम ते मतलब है लाला सोमवार मंगल और बुधवार को औसत तापमान है 37, मंगल बुध और गुरु, तो पहले ये आम है पीछे ये आम है, तो प्रथम का योग, तो 3 इनको औसत दे रहा कोई, तो इनको योग निकालेंगे लाला, मैं डायरेक्ट गुणा करूं या लाइन लिखूं, 37 गुणा 3 माइनस प्रथम, प्रथम का है सोमवार, तो लाला सोमवार को कोई मान ना दे रहा को, तो सोम बराबर अंतिम का योग, मंगल बुध और गुरु का औसत तापमान है 34, तो 34 गुणा 3 माइनस अंतिम। अब लाला अंतिम का दे रहा कोई, देखो यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 है, तो अपन यूं कह सके ना, अंतिम का है सोमवार का को मतलब गुणा 3/4, आई समझ में बात। अब देखो भैया 27 या 81, लाला ये सोमवार 3/4 है, ठीक है, ये 27 या 81 है वो, तो पहले तो यह इधर को लिया है, तो देखो ये सोमवार 3/4 माइनस सोमवार, ठीक है वीरनो। लाला अगर किसी को दिक्कत है मुझे बता देना, 24 तिया 3 चौक 12, ठीक है भैया, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, माइनस ई इधर चली जाएगी क्योंकि ई तो यहीं रह गई, ई इधर को आ गई, ई इधर चली जाएगी, तो 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 और 2 11। वीर विजय सिंह हो, क्या करो यहाँ 4 लघुत्तम ले लो, ठीक है। एक चीज यहां ध्यान रखना, अब तुम कहा लघुत्तम को लफड़ो ही खत्म कर दो, तो या जगह पे तो वीरनो देखो, चलो अपन यही कर लेते हैं कि 4 लघुत्तम यहां ले लिया, ठीक है, तो भैया 4 को भाग 4 में दो, एक बार ई 3 सोमवार माइनस 4 सोमवार बराबर कितने है लाला, 111 में 102 गए, 9 काई के माइनस के, लाला जो वज्र गुणा कर दो, तो देखो 4 सोमवार माइनस के, तो का रहेगो माइनस को सोमवार बराबर 9 चक 36 काई के माइनस के, ठीक है, ठीक है। अब याते ये खत्म, आंसर आ गो सोमवार बराबर 36, तो सोमवार का तापमान क्या होगा, तो सोमवार का तापमान होगा 36 डिग्री।
एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं इसको कि हमने एक चीज बताई, प्रथम का योग माइनस प्रथम, अंतिम का योग माइनस अंतिम। तो प्रथम को योग लालांश 37 गुणा 3 3 है तो योग माइनस प्रथम सोमवार, अंतिम को योग 34 गुणा 3 माइनस गुरुवार जो है, सोमवार को 3/4 है। ई इधर को आ गई प्लस की है गई भैया, ई इधर को जाकर माइनस की है गई, 3 चौक 12 3 चौक 12 3 3 और 1 10 37 तिया 3 7 33 3 3 और 111 या में ये घटाइला ला ये बच्चे या को लघुत्तम ले ये कैलकुलेशन रह गई है। तो सोमवार को औसत तापमान है वो 36 डिग्री। यदि गुरुवार को पूछे तो अगर गुरुवार का वो पूछता है तो मैं आपको यहाँ अलग से बता देता हूँ, गुरुवार को कितना है जागो, सोमवार का 3/4 तो सोमवार को कितना है 36 गुणा 3/4 4 9 36 37 डिग्री दोनों है। यहां ये भी कह दे कि सोमवार और गुरुवार के तापमान में क्या अंतर होगा तो दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, बता दिया गया है, सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, 90% बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं। और ध्यान रखना 90% से ज्यादा भी जा सकता है क्योंकि अब का मटेरियल फिक्स कर दिया है, पेपर 1 कर दिया है, क्वेश्चन भी घटा दिए गए हैं, तो बिल्कुल 100% वो आ जाए तो कोई शक ना है। अब 1-2 ऊपर चले जाएं बाकी अलग बात है, बाकी की 90% यही है। और दोस्तों लास्ट आखिरी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब पर ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हमारी कल होगी। धन्यवाद।